हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। साइकोडायनेमिक थेरेपीज़ या साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो एक बेसिक वीडियो है जो आपको इन थेरेपीज़ के बारे में जो आपको सामने नज़र भी आ रही हैं, फ्री एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन, इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज देगा। साइकोडायनेमिक थेरेपी का कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोज़ में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ये डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिलेगा। बट फॉर नाउ साइकोडायनेमिक थेरेपीज़ एग्जैक्टली क्या होती हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेट्स टेक अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ दिस साइकोडायनेमिक अप्रोच। आपको क्या क्या याद है? लेट्स सी। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। आप जानते हैं कि कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सब और प्री कॉन्शियसनेस, जिसमें से सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने साइकोडायनेमिक्स दी है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोडायनेमिक्स, सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया है। उन्होंने अपनी थ्योरीज़ में सिर्फ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को ही यूज़ किया है और इसी के बेसिस पर उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। अनकॉन्शियस के अंदर इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट की वो बात करते हैं कि किसी भी पर्सन का जब ईगो, उसकी इड और सुपर ईगो के बीच जो होने वाली डिमांड्स हैं, उनको बैलेंस नहीं कर पाता। इड क्या होता है? इड आपने पहले भी समझा हुआ है। इड हमारे अंदर की एक ज़िद होती है, किसी भी काम को करने की बेचैनी, दैट इज़ कॉल्ड इड। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने बचपन में किसी भी चीज़ को करना चाहते होते हैं बिना ये जाने, बिना उसके पीछे कोई लॉजिक लगाए, बिना किसी भी फियर को अंडरस्टैंड किए, ना ही उसके कॉजेज़ को अंडरस्टैंड किए बिना वो अपनी इड को डिमांड करना चाहते हैं। सुपर ईगो इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ ईगो। तो पहले ईगो समझा देती हूँ मैं आपको। ईगो क्या होती है? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। हम किसी भी काम को करने से पहले अगर उसके लॉजिक को समझ लेते हैं तो दैट इज़ ईगो। बट सुपर ईगो इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ ईगो, कि जब हम उसमें मॉरल्स भी डाल देते हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं जब उनको भी हम ऐड कर देते हैं, तो वो सुपर ईगो बन जाती है। जैसे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत हो सकता है, बट हमें वो काम गलत है इसलिए तो नहीं ही करना चाहिए, बट साथ ही साथ वो हमारे पेरेंट्स को हर्ट कर सकता है या वो हमारे इमोशंस को हर्ट कर सकता है। जब हम उसमें अपने वैल्यूज़ को भी ऐड कर देते हैं, तब हम उसको सुपर ईगो बोलते हैं। तो ये हमारे इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट जब हमारे अनकॉन्शियस में क्रिएट होते हैं, तो हम डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। बट कई बार हमारे जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उनका ओवर यूज़ भी हो जाता है। देखिए, डिफेंस मैकेनिज़्म अब बहुत सारी पढ़ चुके हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बहुत सिंपल वाला एग्जांपल लूँगी जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, डिनायल। हम जब किसी भी चीज़ से बचना चाहते होते हैं तो हम डिनाई कर देते हैं। और आप सोच कर देखिए कि आपने हाल फिलहाल में कितनी चीज़ों में ऐसा किया है। तो ये जब ओवर यूज़ होने लगता है डिफेंस मैकेनिज़्म का, तो फिर हम क्या करते हैं? हम जिस एंग्जाइटी से दूर होने के लिए अपनी डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहे हैं, वो एंग्जाइटी ही दूर होनी बंद हो जाती है। किसी भी चीज़ का जब आप ओवर यूज़ करेंगे, तो जिस पर्पस से आप उसको कर रहे हैं वो पर्पस तो फेल हो ही जाएगा। तो यही चीज़ बताते हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच यही बताती है कि अनकॉन्शियस प्रोसेसेस में हमारे इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं और ओवर यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारे अंदर स्टार्ट हो जाता है। फिक्सेशन ऑफ अ साइकोसेक्सुअल स्टेज। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अटक जाना। जब आप फिक्स हो जाते हैं, फिक्स वर्ड ही अपने आप में ये चीज़ क्लियर कर देता है कि किसी भी साइकोसेक्सुअल स्टेज पे जब हम फिक्स हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे हमें समझना होगा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या क्या होती हैं। हमारी 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं जो हमारे ओरल स्टेज से स्टार्ट होती हैं, एनल, फेलिक, लेटेंसी, और उसके बाद हमारे एंड में जाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, उसमें से हम जिस स्टेज में भी अटक जाते हैं, आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। अगर आपने अभी तक साइकोडायनेमिक्स में कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि जैसे आप चाइल्डहुड में हैं, चाइल्डहुड के बाद आप किस एज में आते हैं? एडोलेसेंस में आते हैं। अगर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं तो मैं कंसिडर करके चलती हूँ कि आप एडोलेसेंट होंगे। तो अगर आप एडोलेसेंट होने के बाद भी अपनी चाइल्डहुड की एज के एक्शंस को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द फिक्सेशन। जैसे कोई बच्चा काफ़ी बड़ा उम्र के हो जाने के बाद भी थंब सकिंग नहीं छोड़ पाता, तो इसका मतलब वो अपने उस एज पर ही स्टक हो गया है, फिक्स हो गया है, इस वजह से वो आगे नहीं निकल पा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड फिक्सेशन। तो किसी भी साइकोसेक्सुअल स्टेज का फिक्सेशन हो जाना भी साइकोडायनेमिक अप्रोच में हमने पढ़ा है। अभी तक हम किसी थेरेपी पे नहीं पहुँचे। इट इज़ ओनली द फ्यू पॉइंट्स जिनको आपको समझना होगा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इफ़ द साइकोडायनेमिक अप्रोच बिलीव्स दैट ऑल एबनॉर्मेलिटीज़ आर द रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, व्हाट ट्रीटमेंट्स डू यू थिंक
द अप्रोच वुड यूज़ टू ट्रीट डिसऑर्डर। देखिए, ये स्टेटमेंट हमें ये चीज़ समझाता है कि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर कब एबनॉर्मल होता है। अगर हम इसको साइकोडायनामिक अप्रोच के एंगल से देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि साइकोडायनामिक्स ये कहती है कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, अगर वो एबनॉर्मल हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, उसके अनकॉन्शियस में। मैं आपको वापस स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे हमने अनकॉन्शियस पे जोर दिया था। मैंने आपको बोला था कि सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो उसके अनकॉन्शियस से ही अराइज होता है। मीन्स वो ह्यूमन बिहेवियर के रूट कॉज को, स्पेशली अबनॉर्मल बिहेवियर के रूट कॉज को अनकॉन्शियस में ढूंढते हैं। वो कहते हैं हमारी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा फैक्टर अनकॉन्शियस है। जो कुछ है वही है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी वही हैं, और जो प्रॉब्लम अराइज होगी भी वो भी वहीं से होगी। हम अगर थेरेपी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, थेरेपी कब देते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। तो वो उस एबनॉर्मेलिटी को ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अनकॉन्शियस में। इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत सिंपल बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग की जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उसके अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, जो अनकॉन्शियस में जो भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनके बीच किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम की वजह से होती है। एक बार वापस से मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बात की थी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, ओवर यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, फिक्सेशन। यही वो सब प्रॉब्लम है जो अनकॉन्शियस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना। तो पहले हमने इनको एक एक करके समझा और अब हमने समझा कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनको अगर हमें निकालना है, देखिए अगर कोई चीज़ किसी गड्ढे में गिर गई है, ऐसे समझिए, बड़ा सिंपल है, बड़ा फ़नी भी हो सकता है कि कोई चीज़ अगर किसी गड्ढे में गिर गई है तो आप क्या करेंगे, आवाज़ नहीं देंगे कि गड्ढे से बाहर आ जा। आपको या तो उस गड्ढे के अंदर कूदना होगा या फिर उस गड्ढे से डिग करके एनी हाउ उस चीज़ को निकालेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं एसेसिंग द अनकॉन्शियस। हम अनकॉन्शियस को डिग करेंगे और उसमें से उस प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश करेंगे। बट डिगिंग द अनकॉन्शियस इज़ वेरी इजी, डू यू थिंक? नो, ऑब्वियसली नॉट। ये तो आसान नहीं है ना। तो यही एक इसके अंदर फिर अब मेथड्स आ जाते हैं और अब हम उन मेथड्स या थेरेपीज़ की बात करते हैं जो हम आगे समझेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी समझते चलते हैं कि साइको एनालिसिस कैसे वर्क करता है, किस चीज़ों के लिए बेसिकली करता है। देखिए, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जो कि दो डिफरेंट प्रॉब्लम का एक कॉम्बिनेशन होता है, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। हमारे डिफरेंट फोबियाज तो आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हमारे ऐसे एंग्शियस थॉट्स क्रिएट हो जाना जो एक्चुअली नहीं होते, रैशनल बिलीफ जो होते हैं वो क्रिएट हो जाना, जनरल एंग्जाइटीज़, ये सब हमारे डिसऑर्डर्स हैं। अगर आपने पढ़े हैं पहले तो, जस्ट इन केस आपने नहीं पढ़े हैं तो इन सब डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए साइको एनालिसिस का यूज़ होता है। अब साइको एनालिसिस वर्क कैसे करता है, आपके अनकॉन्शियस को रिवील करता है, उन डिफेंस मैकेनिज्म को लिफ्ट करता है जिनको आपने ओवर यूज़ किया हुआ है, आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस पे फोकस करती है। साइको एनालिसिस यानी जो थेरेपीज़ हैं उनके बारे में जनरल बात हो रही है कि ये क्या क्या करती हैं। नॉट क्योर टू असिस्ट कोपिंग विद अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, आपके अनकॉन्शियस में होने वाले डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर निकाल के फिर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। आप उन्हें अंदर ही ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, एक खास बात है साइको एनालिसिस के बारे में कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थेरेपी। कुछ पेशेंट्स को कह सकते हैं कि जल्दी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एबनॉर्मलिटी। लेकिन किसी किसी पेशेंट के साथ में या मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ में ये एक लॉन्गर चली जाती है। अगर हम साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट्स की बात करें, जो कि अब हम फिफ्थ पॉइंट पर यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आए हैं, तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें। वन इज़ फ्री एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। ये अपने आप में बड़े मेथड्स हैं। हर एक मेथड के अंदर, हर एक थेरेपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम फ्री एसोसिएशन की बात करें तो इस फ्री एसोसिएशन, फ्री वर्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे, किसी चीज़ को फ्रीली करने की, लिबर्टी के साथ करने की आपको एक मौका दे रहा है। तो क्लाइंट इज़ एनकरेज टू एक्सप्रेस एनी थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड। क्लाइंट अपनी बातों को फ्री होके कह पाता है, तभी उसको हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। थेरेपिस्ट इज़ टू आइडेंटिफाई थॉट्स एक्सटेंडिंग बैक इनटू द क्लाइंट्स चाइल्डहुड। बचपन के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो बताने की कोशिश करेगा और क्लाइंट मस्ट नॉट होल्ड बैक, वो वहाँ स्टक ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है थेरेपिस्ट को। ये थेरेपिस्ट का काम है। एम इज़ टू लोअर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म टू गेन एक्सेस टू अनकॉन्शियस मटेरियल। पर्सन के अनकॉन्शियस मटेरियल को डिग करना है। दैट इज़ व्हाट आई सेड जस्ट नाउ कि डिगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड
इज़ वेरी हार्ड टू, इट्स नॉट दैट ईजी कि हम किसी चीज़ को डिग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यहीं पे जो थेरेपिस्ट है उसका सारा टैलेंट हमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि जो हमारा थेरेपिस्ट है दैट हैज़ टू वर्क हार्ड एंड दैट टू अ लॉट, राइट। तो फ्री एसोसिएशन में पर्सन, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो फ्री एसोसिएशन में जो पर्सन है यानी जो क्लाइंट है, जो जिसके साथ प्रॉब्लम है, उसको अपनी बात को फ्री होकर कहना है, बिना ये सोचे कि मुझे वो जो थेरेपिस्ट है वो जज करेगा या वो मेरी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद उसे क्या एनालाइज करेगा। ये थेरेपिस्ट का काम है, तो वो अपने आप से जो भी चीज़ें उसको आगे प्रोसेस में लानी है। फ्री एसोसिएशन इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग। अब हम बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन में क्लाइंट इज़ टू रीड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स वन एट अ टाइम। एक एक वर्ड को रीड करने का काम होता है। इसमें वर्ड से एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट बनाना होता है। क्लाइंट इज़ आस्क्ड टू रिप्लाई विद वट एवर कम्स इंस्टेंटली टू माइंड। जैसे आपने भी ये गेम कभी ना कभी खेला होगा, अगर आपने कभी खेला है तो यू आर गिवन अ वर्ड एंड देन यू हैव टू जस्ट डिग आउट समथिंग फ्रॉम योर माइंड। कुछ भी आपके माइंड में क्या आता है उस वर्ड को सुन के, दैट इज़ वर्ड एसोसिएशन। द थेरेपिस्ट पे अटेंशन टू अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज, हेजिटेशन एंड माइंड ब्लैंक्स। आपने अगर मेजरमेंट पढ़ा है इंटेलिजेंस में या फिर पर्सनालिटी में कि कैसे रोरशाकिंग ब्लॉट के थ्रू हम किसी पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, लेकिन हमारा सवाल डायरेक्ट नहीं होता। आप जानते हैं कि वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आता है, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक इमेज दिखाई और ये पूछा कि आप इस इमेज में क्या देख रहे हैं, तो आप तो इमेज के से जो भी परसीव करेंगे वो आप बताएंगे, बट मैं जो उसमें से परसीव करूँगी आपके स्टेटमेंट में से, वो एक अलग लेवल की चीज़ होगी। वो होगा जो आपकी पर्सनैलिटी में अंदर होगा। तो यहाँ 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो वो जो आपको दिखाया जा रहा है, एक जो आप बता रहे हैं, और एक जो मैं आपके अंदर फ़ील कर रही हूँ, आपके अंदर कुछ और एस्पेक्ट से उसको कनेक्ट कर रही हूँ। तो 3 चीज़ें हो जाती हैं। यही काम हम वर्ड एसोसिएशन में भी करते हैं कि आपको जो वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड से हमें आपका वर्ड मीनिंग नहीं निकालना है, ना हम आपकी कोई वोकैब चेक कर रहे हैं, ना आपकी ग्रामर ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेगा जो थेरेपिस्ट है, उस वर्ड से लिंक करेगा उस पर्सन को, और यही जो थेरेपिस्ट है उसका काम है, विच इज़ अगेन आई वुड से इज़ नॉट एन ईजी टास्क, डिफ़िकल्ट होता है, बट दे डू इट प्रोफेशनली सो दे कैन डू इट। द above indicate that repression has taken place in the past। रिप्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी फिक्सेशन की भी हमने बात की थी। फिक्सेशन को मैंने आपको बताया था, दैट इज़ गेटिंग स्टक इन समथिंग। रिप्रेशन इज़ व्हाट? रिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में वापस पीछे जाने के लिए रिप्रेस्ड फीलिंग को रखना। मतलब जो चीज़ें हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, वो विद टाइम जब बाहर निकल कर आती हैं, तो रिप्रेशन के उसको स्टेज बोलते हैं। तो वर्ड एसोसिएशन में जो चीज़ें रिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं अंदर छूटी हुई हैं, रह गई हैं, उनको वापस लाने की, बाहर लाके उन फीलिंग्स को निकाला जाता है। ड्रीम एनालिसिस, जैसा कि नाम से क्लियर है, हम सपनों में क्या देखते हैं उनको एनालाइज करना, बट नॉट दैट। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ जो कि आप जानते भी होंगे कि सिगमंड फ्रॉइड एक ऐसे कहना चाहिए साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोएनालिस्ट थे, जिन्होंने सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात की है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो भी पर्सन सपने में देखता है उसको उन्होंने 2 सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कुछ चीज़ों को उन्होंने पेनिस से कनेक्ट किया है, कुछ को वजाइना से कनेक्ट किया है। तो ये जो 2 कनेक्शंस हैं, ये बनाते हुए उन्होंने ड्रीम एनालिसिस को कंप्लीट किया। सिम्बल्स माइट हाईलाइट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ऐसा ये कहते हैं कि ये मानते हैं कि जो हमारे ड्रीम्स हैं उनका हमारे सेक्सुअल बिहेवियर से बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। तो दे ऑल्सो से ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। ड्रीम्स के थ्रू ही हम अनकॉन्शियस तक बहुत ईजीली पहुंचते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके के कंटेंट होते हैं, एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट, एक होता है लेटेंट कंटेंट। मतलब जो एक्चुअली में आप बताते हैं, जैसे आपने सांप देखा, दैट इज़ मैनिफेस्ट कंटेंट। क्या मैनिफेस्ट किया अपने सपने में, विच इज़ वेरी डायरेक्ट। अब उस स्नेक को वो किस तरह से देखते हैं, दैट इज़ लेटेंट कंटेंट। तो 2 तरीके की बात होगी, जैसे वर्ड एंड मीनिंग, दैट इज़ लाइक दैट। तो ये ड्रीम एनालिसिस में किया जाता है। ड्रीम्स को एनालाइज करना इज़ अबाउट ड्रीम एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या है? एक एज अ ट्रीटमेंट ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इसकी बात करते हैं। तीनों ट्रीटमेंट आपने समझ लिए कि क्या होते हैं। दोनों ही बातें निकल कर आती हैं, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ फॉल्स मेमोरीज प्लांट हो जाती हैं, आगे बताएंगे किस तरह से। और अगर पॉजिटिव्स के दोनों पॉइंट्स की बात करें तो बर्गिन 1971 जिन्होंने साइकोएनालिसिस दिया था, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में कहा है कि ये इफेक्टिव भी हो सकती है।
और केस स्टडीज़ जो एविडेंस देती हैं वो कहते हैं कि साइको एनालिसिस के बाद अच्छी रिकवरी भी होती है. साइको एनालिसिस इज इफेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, बर्गिन इन 1917 फाउंड दैट 80% of clients benefited from psychoanalysis compared to 65% with other therapies. तो इस तरीके का उन्होंने रिजल्ट निकाला है. तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव समझा जाता है क्योंकि अदर थेरेपीज़ के कंपैरिजन में अच्छे रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए. केस स्टडी एविडेंस ये कहते हैं कि जो लोग डिफरेंट प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो ये इसको वीकनेस की तरह से देखते हैं कि साइको एनालिस्ट इज़ अ वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट. इट डज़ नॉट अपीयर टू हैव लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स. ये लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स नहीं देता है. इसीलिए इस केस स्टडी के एविडेंस ये भी कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ट्रीट भी किया जाता है, सॉल्व भी होती हैं. बट ये जो है हमारे पास एविडेंसेस हैं फ्रॉम द डेटा. तो ये दिस मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द केसेस. फॉल्स मेमोरीज़ की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल रिसर्च बाय लॉफ्टस शोज दैट रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरीज प्रोन टू बायस एक्यूरेसी. देखिए, अगर कोई पर्सन यहाँ पे फॉल्स डेटा देने लग जाए तो आप क्या करेंगे? तब आपके लिए जो काम है वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप तो उसी को सच मानकर सारा काम कर रहे हैं. तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है. ठीक, तो ये तीनों ही केसेस में फॉल्स मेमोरीज़ वाला प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है. जैसे पर्सन आपको गलत झूठा ड्रीम बता सकता है या फिर वो वर्ड एसोसिएशन में वो वर्ड का को लिंक ही ना करे जो उसको एक्चुअली फील हो रहा है, और इसी तरीके से वो फ्री एसोसिएशन में भी फेक गेम कर जाए. तो ये सब था, थोड़ा बहुत हमने कोशिश की आपको समझाने की अबाउट द साइकोडायनामिक थेरेपी. होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो. अगर आपको ये पसंद आया तो अपने फेलो मेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. आपका एक सब्सक्रिप्शन कैन ब्रिंग मी अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड अ मोटिवेशन ऑफ कोर्स. Also like the video please for me, and see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.